हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देव गुरु बृहस्पति की विशेष दृष्टियों के बारे में कि देव गुरु बृहस्पति के पास जो दो विशेष दृष्टियां हैं, 7वीं के अलावा 5वीं और 9वीं, उनका हमारे जीवन में हमारी कुंडली पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो दृष्टियां, हम सबको पता है कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि को अमृत दृष्टि बोला जाता है, लेकिन वो अमृत दृष्टि किस तरीके से काम करती है, वो एग्जैक्टली चाहती क्या है उस पर्टिकुलर हाउस पर जाकर के, वो हमसे किस तरीके के रिजल्ट्स या तो वो हमको देगी या हमसे वो एक्सपेक्ट करती है कि हम किस तरीके का बिहेवियर पैटर्न अपना अडेप्ट कर लें टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे। मैं दो कोर्सेज लॉन्च कर रही हूँ, एक है एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स जुलाई मंथ में, और दूसरा है नक्षत्र एंड पास्ट लाइफ एस्ट्रोलॉजी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज पिंग मी ऑन द गिवन नंबर। अब हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की उन दो स्पेशल दृष्टियों की जिसके लिए ये आज हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, जो 5वीं दृष्टि होती है, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है समझने के लिए। आपको पूरे में ना गोल गोल नहीं घूमना है कि अगर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं जुपिटर तो फिफ्थ एस्पेक्ट उनका फिफ्थ हाउस पे आएगा, नाइन्थ एस्पेक्ट नाइन्थ हाउस पे आएगा, सेकंड में बैठे हैं तो आपका सिक्स पे आएगा, फिर नाइन्थ हाउस पे एस्पेक्ट जो आपका वो 10th हाउस पे आएगा। हम वैसे घूम घूम के नहीं बताएंगे, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एस्ट्रोलॉजी का एक बेसिक आइडिया है, तो वो लोग समझ जाएंगे कि हाउसेस क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट हाउस जो नहीं जानता है मैं उनके लिए बता देती हूँ। फर्स्ट हाउस आप खुद हो, आपकी पर्सनालिटी, आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपकी हेल्थ है, आपका नेम है, आपका फेम है। सेकंड हाउस आपकी वेल्थ है, आपका परिवार है, आपकी स्पीच है। थर्ड हाउस आपके यंगर सिबलिंग्स हैं, आपके नेबरहुड है, आपका कम्युनिकेशन है, आपकी राइटिंग स्किल्स है, आपके शॉर्ट ट्रैवल्स हैं। फोर्थ हाउस जो है वो आपका सुख भाव होता है। सुख भाव में आपकी मदर भी आती है, आपका मदर का है, भूमि, भवन, वाहन, वो सब आपका फोर्थ हाउस में आ जाता है। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी नॉलेज है, आपकी प्रोजेनी है, आपकी एजुकेशन है, आपकी काउंसलिंग है, ये सारी चीजें। आपको स्टॉक मार्केट है, इष्ट आप देखते हो वहां से, मंत्र शक्ति है, वो आपका फिफ्थ हाउस है। सिक्स्थ हाउस आपकी सर्विसेज है, रोग है, ऋण है, शत्रु है, आपका डेली रूटीन है, वो आपका सिक्स्थ हाउस है। सेवेंथ हाउस इज योर हाउस, आपका स्पाउस है और आपकी पार्टनरशिप है। एट्थ हाउस आपकी ससुराल है, आपकी जितनी भी हिडन चीजें हैं ना वो एट्थ हाउस में। सीक्रेसी है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है, वहां पर ऑकल्ट है, टैक्सेशन वगैरह जो भी होता है, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है, वो सारे आपके एट्थ हाउस से आते हैं। पीएचडी एट्थ हाउस है। नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर फादर, आपके गुरु का है, मेंटोर का है, आपका जो रिलीजन है, आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल है, फॉरेन एजुकेशन है, आपकी मास्टर्स है, वेदों की पढ़ाई है, वो सब आपका नाइन्थ हाउस रिफ्लेक्ट करता है। 10th हाउस क्या करता है आपका? आपका वर्क प्लेस, आपका जो कर्म स्थल है वो है 10th हाउस, आपका बॉस है, आपका खुद का जो स्टेटस है सोसाइटी में, जो समाज में आपका जो एक स्टेटस है, दैट इज ऑल्सो 10th हाउस। 11th हाउस आपके बड़े, जो आपके एल्डर सिबलिंग्स हैं, जो आपके बड़े बहन भाई हैं वो हैं। इवन आपकी इनकम है, वहां पर आपके जितनी भी विशेष हैं वो फुलफिल होते हैं, वो 11th हाउस से आप देखोगे। आपका फ्रेंड सर्कल है, वो आप 11th हाउस से देखोगे। 12th हाउस इज योर एक्सपेंसेस, योर लॉस, योर बेडरूम, योर मोक्ष का रास्ता जो है वो 12th हाउस से सेलिब्रेशन है। आपकी ड्रीम्स, आपका स्लीपिंग पैटर्न या आपका जो क्वालिटी ऑफ योर स्लीप इज ऑल्सो देयर, डोनेशन इज देयर, जेल, हॉस्पिटल, ये सब आपका 12th हाउस है। तो इस तरीके से ये हमारे 12 घर हैं। अब जुपिटर जहां भी बैठ जाएंगे, देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठेंगे, वहां से 7th तो देखेंगे ही, 180 डिग्री पर अपना 7th तो देखेंगे। उसके अलावा वो 5th देखेंगे और 9th देखेंगे। आपको सारे हाउसेस पता चल गए। अब आपको करना क्या है, अपना चार्ट उठाओ, देखो आपके जुपिटर कहाँ बैठे हैं और वहीं से गिनना स्टार्ट करो। जिस घर में जुपिटर है वो घर फर्स्ट होगा। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज चलता है हमारा चार्ट, फिफ्थ देख लो। देखो जहां भी जुपिटर है वहां से जिस भी हाउस पर, मैंने सारे आपको सिग्निफिकेशंस ऑलमोस्ट बता दिया 12 हाउसेस के, आप देखोगे जहां भी वो एस्पेक्ट डालेंगे उन सारी चीजों से रिलेटेड, उस हाउस से रिलेटेड, सपोज वो किसी एक हाउस में बैठे हैं और सपोज 7th हाउस में बैठे हैं, 5th हाउस पर एस्पेक्ट उन्होंने डाला अपना 11th हाउस पर। जुपिटर जिस घर पर दृष्टि डालते हैं ना, उस घर के लिविंग एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं उन सब के सबको ना बढ़ोतरी देते हैं, सब लोग ग्रो करते हैं। जैसे 7th हाउस में बैठ के आपकी 5th एस्पेक्ट उन्होंने किस पर डाला? आपके बड़े बहन भाई पर डाला।
ठीक है। तो आपके बड़े बहन भाई ग्रो करेंगे, आपका सोशल सर्कल अच्छा होगा। लेकिन जो मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जुपिटर से एक्सपेक्ट करो कि वो आपको मटेरियलिस्टिकली बहुत ज़्यादा कुछ दे देंगे, वो हार्ड मनी दे देंगे, कैश दे देंगे, वो नहीं देंगे। वो आपको ओवरऑल वेलबींग देंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, आपको रास्ते दिखाएंगे कि आप अपनी विशेस को कैसे फुलफिल करो, क्योंकि 11th हाउस इज द हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। तो वो रास्ता दिखाएंगे, वो विजडम देंगे, वो नॉलेज देंगे, वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे कि आप अपना रास्ता अपने आप अनलॉक कर पाओ। लेकिन जो ये गलत फहमी है ना कि जुपिटर आ गया पैसा आ जाएगा, जुपिटर देख रहे हैं तो ये हो जाएगा। जुपिटर जहां भी दृष्टि डालेंगे ना, वहां रिश्ते जो भी है ना वो पनपेंगे आपके, उन लोगों के लिए वो बहुत अच्छा होगा। लेकिन आपकी जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं वो अर्न करने के लिए या वो पाने के लिए जुपिटर आपको सिर्फ नॉलेज दे सकते हैं, विजडम दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, वो मेंटर हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हैं और आपको उस रास्ते तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं। ये जुपिटर का काम है। तो जहां पर भी फिफ्थ, अभी ये जो जो मैंने बताया ये दोनों दृष्टियों के लिए, इवन सेवेंथ के लिए, तीनों के लिए आप पकड़ सकते हो। फिफ्थ, नाइन्थ एंड सेवेंथ तीनों दृष्टियों में जुपिटर यही करने वाला है। लेकिन अब स्पेशली फिफ्थ एस्पेक्ट का मैजिक क्या होता है, व्हाट इज द मैजिक ऑफ फिफ्थ एस्पेक्ट। देखो फिफ्थ एस्पेक्ट जो होता है ना वो आपकी नॉलेज है। जहां भी जुपिटर का पांचवी दृष्टि पड़ रही है ना, उस भाव से रिलेटेड आप नॉलेज गैदर करो। आप वहां उस जगह को ना नॉलेज से जीत सकते हो, उस जगह को आप अपनी क्रिएटिविटी से जीत सकते हो। वहां पर आपको जो बिहेवियर करना है ना एक गुरु वाला, मेंटोर वाला, उस हिस्से में ना उस भाव से लेकर के, क्योंकि फिफ्थ हाउस किस चीज का होता है, आपकी पढ़ाई का होता है, आपकी प्रोजेनी का होता है। अपने बच्चे को एक इंसान कैसे केटर करता है, आपको उस हाउस को उसी तरीके से केटर करना है, आपको उस हाउस को उसी तरीके से नर्चर करना है। तब ही आपकी लाइफ में वो फिफ्थ एस्पेक्ट है, वो अमृत दृष्टि जुपिटर की काम करेगी। अब जैसे मैंने जो एग्जाम्पल दिया था आपको, फिफ्थ हाउस सॉरी सेवेंथ हाउस में बैठ के फिफ्थ एस्पेक्ट उन्होंने आपके 11th हाउस पर डाला। अब 11th हाउस आपके बड़े बहन भाई हैं। आपको क्या करना है, अपने बड़े बहन भाइयों को रिस्पेक्ट देना। आप ये सोचो अपने बड़े बहन भाइयों के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ धोखा कर रहे हो, गलत कर रहे हो, और जुपिटर की क्योंकि दृष्टि अमृत है इसलिए आपकी इनकम को बढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। यू हैव टू बी लाइक अ जुपिटर। जुपिटर गुरु की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि समान है, वो अपने हर शिष्य को सेम एक सेम उनका जो नजरिया है ना वो सेम रहता है। तो आपका भी अपने उस हाउस से रिलेटेड जो भी लोग हैं, आपके जो भी सिग्निफिकेशन है उस हाउस के, वहाँ के लिए यू हैव टू बी वेरी वेरी यू नो गिविंगफुल। आपका जो बिहेवियर है ना, एटीट्यूड है, वो ऐसा होना चाहिए। आपको देना है, क्योंकि गुरु क्या करता है, वो देता है, वो लेता नहीं है किसी से, उसको उसको देना होता है। गुरु का काम देना होता है, ब्लेसिंग्स देना होता है। तो यू शुड ऑल्सो डू दैट इन द सेम वे। नाइन्थ जो एस्पेक्ट है, नाइन्थ हाउस किस चीज का हाउस होता है कालपुरुष कुंडली में, आपकी स्पिरिचुअल जो अपलिफ्टमेंट होता है, आपके गुरुओं का, आपके मेंटर्स का, और आपके रिलीजियस एक्टिविटीज का, आपके हायर एजुकेशन का, आपके वेदास की पढ़ाई का। ठीक है। तो जहां भी जुपिटर बैठ के नाइन्थ एस्पेक्ट डाल रहे हैं, उस हाउस से रिलेटेड आपको, जैसे थर्ड हाउस पर डाला, थर्ड हाउस में क्या है, छोटा सिबलिंग आता है आपका, छोटे बहन भाई आते हैं, आपके खुद के हाथ हैं। आपके इन हाथों को किस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपके हाथों को इन्वॉल्व होना चाहिए कि आपको रिलीजियस एक्टिविटीज करनी है। एक गुरु का काम क्या होता है, ज्ञान बांटना, ज्ञान देना, क्योंकि वो हाउस नॉलेज का है ना। एक फादरली फिगर की तरह आपको अपने छोटे भाई को या बहन को नर्चर करना चाहिए, क्योंकि एक फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टू ब्रिंग ऑल द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द फैमिली। इन द सेम वे यू शुड बी लाइक दैट। अपने छोटे भाई के लिए जब तक आप उस तरीके का एटीट्यूड नहीं रखोगे एक फादर वाला, क्योंकि जुपिटर का नौवीं दृष्टि जा रही है, आपको वहीं उस हाउस में उसी तरीके से काम करना है, आपको देना, एक पिता वाला जो रोल है ना, भूमिका है, वो निभानी है। गुरु की वाणी कैसी होनी चाहिए, थर्ड हाउस इज अ हाउस ऑफ वाणी, आपकी सर नॉट वाणी, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स। तो आप जो लिख रहे हो, आप मंत्र लिखना स्टार्ट करो। आप आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो कैसी होनी चाहिए, जिसमें गुरु तत्व झलकना चाहिए। आप किसी को गलत रास्ता नहीं दिखाओ, कभी भी झूठ मत बोल, नहीं बोलना है आपको, झूठ मत बोलो। किसी को भी रास्ता दिखाना है ना, गुरु का काम क्या होता है, सही रास्ता दिखाना। पूजा पाठ की बातें करना, पूजा पाठ की बातों का मतलब क्या है, स्पिरिचुअल टॉक्स विच विल हेल्प अदर्स टू ग्रो। तो आपका वही काम है। थर्ड हाउस
आपके शॉर्ट ट्रेवल्स है। तो इस इंसान को जब जब भी लाइफ में ऐसा लगे ना बहुत स्टक है, ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही, आई नीड ब्लेसिंग्स, दिस पर्सन हैज टू स्टार्ट अ शॉर्ट ट्रेवल ऑन द रिलीजियस प्लेसेस। किसी भी मंदिर में जाओ, आपका जो भी रिलीजन हो उससे रिलेटेड आप अपने रिलीजियस प्लेस पर जाओ, विजिट करो। आजू बाजू के प्लेसेस पर शॉर्ट ट्रेवल है ना थर्ड हाउस, आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, क्योंकि जुपिटर का नौवीं दृष्टि है ना, नाइन्थ एस्पेक्ट है, वो भाग्य वृद्धि करता है। तो थर्ड हाउस की भाग्य वृद्धि जुपिटर आपके सेवेंथ हाउस में बैठ करके कर रहे हैं। लेकिन भाग्य वृद्धि के लिए आपको करना क्या है, आपको जुपिटर जैसे एट्रीब्यूट्स अपने थर्ड हाउस ऐसा छोटा भाई मैंने बताया, बहन बताया, या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग, आपका पराक्रम एक गुरु जैसा, एक पिता जैसा होना चाहिए। तो जुपिटर आपकी दृष्टियां हैं वो अमृत बरसाएंगे। अदरवाइज आप देखो जुपिटर की दृष्टियां हमेशा अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती हैं। हमेशा अपनी एनर्जी को प्लैनेट्स की, जहाँ भी उनके एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, जहाँ भी वो बैठे हुए हैं, ट्राई टू बैलेंस विद योर कर्मास। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है एंड इट इज़ द बेस्ट रेमेडी टू अलाइन योर कर्मास. If you like this video, please do share and subscribe my channel. Jai Maa Kali.